नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी के क्षेत्रीय भाषा साहित्य में आज की कक्षा का प्रकरण है छंदशती व्याख्या का भाग 4। इससे पहले के 3 भागों में हमने देखा था कि किस तरह से जगदीश गुप्त जी ने प्रथम भाग में व्याख्या के रीतिकाल के कवि तथा आधुनिक काल के उन कवियों का नाम लिया था जिनसे उन्हें ब्रज भाषा में रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात उन्होंने भक्तिकालीन कवि सूरदास की प्रशस्ति की थी। व्याख्या के इस भाग में जगदीश गुप्त जी तुलसी की प्रशस्ति करते दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या का भाग 4। करे सूधो जप्यो निशिवासर नाम। सूधो, सूधो अर्थात उल्टा, जप्यो अर्थात जपना, निशिवासर अर्थात रात दिन। तौ मुनिते सरनाम भय, सरनाम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो यहाँ पर तुलसी के विषय में कह रहे हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त कि करे सूधो जप्यो निशिवासर नाम तौ मुनिते सरनाम भय, कि जिस तरह से वाल्मीकि जी ने श्री राम का नाम उल्टा जप कर भी कवि की पदवी प्राप्त कर ली थी। कि हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जो थे वे पहले एक लुटेरे थे और किस तरह से एक संत द्वारा उनको मरा 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 जपने के लिए कहा गया था, और वही मरा मरा का उच्चारण करते करते उनके मुँह से कब राम नाम निकलने लगा वे स्वयं नहीं जान पाए, और राम नाम के पुण्य प्रताप से वे संसार के पहले कवि बने। तो इस तरह से वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मुनि वाल्मीकि ने राम का उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जप कर भी अपना उद्धार कर लिया, और तुलसी ने तो तौ मुनिते सरनाम भय, और तुलसी ने तो श्री राम के सीधे नाम का दिन रात उच्चारण किया, और इस तरह से वे वाल्मीकि से भी ऊंचे कवि बन गए। लई छाह गरीब निवाज कित्यों, गहिरे गही बाह गुलाम भय। गरीब निवाज अर्थात गरीबों का भला करने वाले, गरीबों को शरण देने वाले। तो लई छाह गरीब निवाज कित्यों, गहिरे गही बाह गुलाम भय, कि उसी प्रकार तुलसी गरीब निवाज श्री राम की शरण में आकर उनकी छाया लेकर के उनके बाह को कस करके पकड़ करके उनके गुलाम बन गए। कि अर्थात गरीब निवाज प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर उनका सेवक बनकर तुलसी इस भव सागर को पार कर गए। धरि जीह के देहरी पे मणिदीप, जीह अर्थात जीभ की देहरी, कि अपनी जीभ की देहरी पर अर्थात अपनी जिह्वा पर मणिदीप, मणिदीप अर्थात श्री राम का नाम, श्री राम नाम रूपी मणिदीप को रख करके उजेरे अनीह अकाम भय, कि उन्होंने चारों ओर उजाला फैला दिया, प्रकाश फैला दिया, और इस तरह से वे अनीह और अकाम अर्थात निष्काम हो गए। कि कवि जगदीश गुप्त कह रहे हैं कि जिह्वा की देहरी पर राम नाम रूपी मणिदीपक को रखकर उन्होंने अपने अंदर और बाहर संसार चारों तरफ उजाला फैला दिया, और इस तरह से वे निष्काम अर्थात इच्छा रहित हो गए। अनीह अर्थात इच्छा रहित और अकाम अर्थात काम भावना से परे हो गए, अर्थात निष्काम और इच्छा रहित हो गए। भव भावनते उपराम भय, तुलसी भजी राम को राम भय। कितना सुंदर भाव प्रस्तुत किया है जगदीश गुप्त जी ने, कि इस तरह से तुलसी राम के परम भक्त थे, जो राम के प्रति भक्त भावना से परिपूर्ण कविता रच करके राम नाम का चारों ओर वर्णन करके स्वयं राम के समान हो गए, राममय हो गए। कि भव भावना ते उपराम भय, अर्थात इस तरह से तुलसी भव भावना से दूर हो गए, भव भावना से मुक्त हो गए, और
राम को भज करके स्वयं तुलसी भी राममय हो गए। तो इस छंद में कवि गुप्त जी ने तुलसी की प्रशस्ति की है। संपूर्ण छंद में अनुप्रासिकता का सौंदर्य विद्यमान है, ब्रज भाषा का प्रयोग है तथा सवैया छंद है। तो यहाँ पर हम देखें तो मणिदीप रूपक अलंकार का प्रयोग है, जीभ की देहरी उपमा अलंकार का प्रयोग है तथा अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। अब इस छंद में डॉक्टर जगदीश गुप्त जी तुलसी द्वारा प्रयोग किए गए छंदों के बारे में बता रहे हैं तथा तुलसी की लोकप्रियता के बारे में भी वर्णित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सुट सोरठ दोहा कवित लसे, कि कवि जगदीश गुप्त कह रहे हैं कि तुलसी के काव्य में यदि हम देखें तो छंदों के सभी रूपों का प्रयोग दिखाई देता है, वो भी कुशलता पूर्वक, कि सोरठा भी दिखाई देता है, दोहा का भी प्रयोग उनकी कविताओं में हुआ है, कवित्त का भी सुंदर प्रयोग हम उनके काव्य में देख सकते हैं, और बिल से बरवे तुलसी की तुलापे। तो इस तरह सोरठा, दोहा और कवित्त के साथ साथ बरवे रामायण में उन्होंने बरवे छंद का भी सुंदरतापूर्वक प्रयोग किया है। बिल से अर्थात शोभायमान, अर्धालिन के घट बानी पीयूख भरे ऋतवे तुलसी की तुलापे, कि अर्धालियों के घट द्वारा वे अपनी बाणी रूपी पीयूष को अपनी रचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। भरे ऋतवे तुलसी की तलापे, अर्थात उनके द्वारा रामचरितमानस की रचना जो है वो अर्धालियों के द्वारा दोहा चौपाई पद्धति पर की गई है। तो अर्धालियों के घट भर भर के अपनी वाणी को अमृत तुल्य करके वे कभी अर्धालियों के घट भरते हैं और कभी खाली करते हैं। तो इस तरह से अर्धालियों का सुंदर प्रयोग भी हम तुलसी के काव्य में देख सकते हैं। कवि कोविद केते कहाँ न भय, कवि कोविद केते कहाँ अनुप्रास का प्रयोग किया गया है कि कवि कोविद, कितने कवि कितने विद्वान कहाँ कहाँ नहीं भय, कि अर्थात संसार के कोने कोने में ना जाने कितने कवि और कितने विद्वानों ने जन्म लिया, परंतु चढ़ पाए न वे तुलसी की तुलापे। परंतु यदि उनकी समानता की जाए तुलसी पे तो वे तुलसी की समानता करने में सक्षम नहीं हो पाए। चढ़ पाए न वे तुलसी की तुलापे, कि वे तुलसी की समानता के तराजू पर नहीं चढ़ पाए। और जनमानस में बसिबे के समय तुल जई है सबे तुलसी की तुलापे। और यदि बात की जाए जनमानस के हृदय में बसने की, अर्थात लोगों के मन में लोकप्रिय होने की, तो तुलसीदास महान कवि ठहरते हैं। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो सारे कवि तुलसी की तुला पर तुल जाएंगे, परंतु वे तुलसी की समानता नहीं कर पाएंगे। कि जनमानस में बसिबे के समय तुल जई हैं सभी तुलसी की तुला पे, कि तात्पर्य ये है कि तुलसी अपने युग के महानतम कवि ठहरते हैं और अपने कवित्व के कारण वे जन जन के हृदय में बस गए हैं। और उनकी प्रसिद्धि की, उनकी लोकप्रियता की तुला पर कोई भी कवि उनके समान नहीं ठहरता है, कोई भी कवि उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। सभी कवि उनके आगे हल्के ही ठहरते हैं। तो बड़ी ही सुंदर उक्तियां हैं। इस छंद में भी तुलसी की प्रशंसा की गई है तथा तुलसी को अपने युग के अन्य कवियों से श्रेष्ठ सिद्ध किया है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो यहाँ पर कवि प्रकारांतर से ये बताते हैं कि तुलसी की समानता कोई कवि नहीं कर सकता। सवैया छंद है तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।